बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत हमारे मुल्क में, उनके मुकाबले हमारे मुल्क में जो सेहत के मामलात हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, और ये शोबा इतना मज़बूत नहीं है, उस तरह काम नहीं कर रहा है जिस तरह होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि हम लोगों में भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। पूरे पाकिस्तान में अगर सिर्फ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, इनके बारे में अगर देखा जाए तो एक बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात वाक़या होती हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और एक बहुत बड़ी वजह वो खसरा भी है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि सिर्फ खैरपुर में एक हफ़्ते में 30 बच्चों की अमवात सामने आई। अगर किसी पेरेंट्स की अगर कोई बच्चा अगर वो फौत हो जाता है या इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके माँ बाप वो किस कदर अज़ियत में और कितनी एक परेशानी में और दुख में आ जाते हैं, और उसके पीछे वजह सिर्फ एक लापरवाही होती है। खसरे से एक बच्चा अपनी जान से गया, और उसकी माँ की फरियाद क्या थी? वो अपने बच्चे के मरने के बाद जो रो रो के जो कहती फिरती थी, वो ये था कि मेरा बच्चा वो खसरे की वजह से जान से हाथ धो बैठा है, मगर खुदा के लिए अपने बच्चों को वक्त पे वैक्सीन करवाइए। मैं अपने बच्चे को वापस नहीं लेके आ सकती, मगर आप उसको इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि खसरे जैसी जो बीमारियां हैं, क्या इन पे काबू पाना मुश्किल काम है, या इसके लिए हमें कितनी एफ़र्ट्स करनी है अपने बच्चों की सेहत को महफूज बनाने के लिए, उन्हें इन बीमारियों से महफूज रखने के लिए। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ़ करवाऊँगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डाउ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर वसीम जमालवी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बच्चों को खसरा क्यों होता है? क्यों एक डर होता है बच्चों को खसरे जैसी बीमारी का? देखिए, खसरा एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। कम्युनिकेबल मतलब ये कि ये एयरबॉर्न होती है। एक बच्चे को अगर ये खसरा हो, हाँ। तो वो उसकी सांस के ज़रिए ये हवा में जिसके जरासीम जाते हैं, और वो फिर दूसरे बच्चों को लग सकते हैं। एक इन्फेक्टेड बच्चे से अगले काफ़ी सारे बच्चों को लग सकते हैं। अच्छा। इसमें एक और अच्छी बात ये है, अच्छी बात का मतलब ये नहीं, बताने वाली बात ये है कि एक बच्चा जिसको कि बीमारी शुरू होती है जब, तो उसको जब दाने निकलते हैं, उससे 4 दिन पहले से वो बच्चा जरासीम जो है वो हवा में निकाल रहा होता है और दूसरे लोगों को लगा रहा होता है, और पता ही नहीं होता कि इसको खसरा का मर्ज़ है या भी नहीं है। अच्छा। दाने निकलने से 4 दिन पहले और दाने निकलने के 4 दिन बाद तक ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ होती है, जो बाहर निकल रही होती है उस बच्चे की जिससे सांस से निकल रही होती है और दूसरों को लगा रही होती है। ये सिर्फ बच्चों को ही लगने का ख़तरा होता है क्या? देखिए, खसरा का मर्ज़ बच्चों ही को नहीं है, बड़ों को भी हो सकती है, अच्छा। टीनेजर्स को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में हम इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं कि ये बच्चों में काफ़ी तकलीफ़देह होती है, और इससे जो है शरह अमवात भी हो सकती है। तो इसलिए हम बच्चों पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि उन पे हम वैक्सीनेशन अगर करवा लें या उनका ख्याल रख लें, तो हम उनको बचा सकते हैं इन चीज़ों से। ठीक है। अच्छा, बच्चों को उमूमी तौर पे बुखार वग़ैरह
तो होता रहता है, वो एक मामूली सी बात है, तो वो उसके लिए घरों में ही पता होता है कि ये वाली दवा आपने रखनी है, जब भी उसे बुखार हो आपने उसे 1 चम्मच दे देना है, तो वो अफाका हो जाता है, ठीक नॉर्मल समझा जाता है। तो भी जो सिम्पटम्स हैं उसमें बुखार एक हाँ। वो भी होता है, तो वो कैसे फ़र्क पता चले कि सिर्फ उस दवा से कंट्रोल कर लेना है या इन्हें अब मामला कुछ और हो चुका है? आगे बढ़ गया है। देखिए, खसरा की जो अलामात हैं, उसमें सिर्फ़ बुखार शामिल नहीं है। अच्छा। बुखार इसमें बहुत तेज़ आता है, नंबर 1 चीज़। दूसरा, इसमें आँख बहुत लाल होती है, आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। ओके। खाँसी बेतहाशा होती है। बुखार इसका किसी भी दवाई से उतरता नहीं है, इतना शदीद होता है। ठीक है। बेतहाशा खाँसी होती है और तीसरे दिन जाके जो है इसको दाने डेवलप होते हैं। 3 दिनों में ये पहले ये चीज़ ज़ाहिर होती है, जिसको कि हम फ़ीवर, रेनोरिया एंड कफ, ये कंपल्सरी है। तो कितने दिनों में अगर ये मर्ज़ किसी बच्चे को लाहक हो तो वो उसकी जान भी ले सकता है? देखिए, ये तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि कितने दिनों में जान ले सकता है, लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे कि कितना सीवियर इन्फेक्शन उसको लगा है। हाँ। अगर काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन लगा है और बच्चे की मुदाफ़ियती क़ुव्वत कम है, बच्चे की अपनी मुदाफ़ियती क़ुव्वत कम है, ख़ुद अल्लाह ताला ने हर के जिस्म में एक मुदाफ़ियती क़ुव्वत रखी है। सर एक ब्रेक बीच में आ गई है, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि इसी वाले से मज़ीद बात करते हैं, यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं खसरा से बचाव के हवाले से। पाकिस्तान भर में एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं वो डॉक्टर वसीम जमालवी साहब, जिनका ताल्लुक़ डाउ यूनिवर्सिटी से, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप। अच्छा सर, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि ये मर्ज़ कितना सीवियर हो सकता है और कितने टाइम पीरियड में बच्चे की जान भी ले सकता है, इस बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सीवियरिटी का ताल्लुक़ है तो इसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये बच्चे की मुदाफ़ती क़ुव्वत पे सबसे ज़्यादा असर करता है और उनको कमज़ोर कर देता है। अच्छा। जिस्मानी नशोनुमा में भी वक्ती तौर पे? वक्ती तौर पे। अच्छा। और जिस्मानी नशोनुमा को भी कम करता है। अगर उनका वज़न जितना भी है उस बीमारी से पहले, उस बीमारी के दौरान वो कम हो जाता है। जो लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें इनको नमूनिया हो जाता है, ठीक है। इनको मोशन लग जाते हैं, डायरिया होता है, जिसकी वजह से जो है पानी की कमी और नमकियात की कमी हो जाती है। इसमें इनको तेज़ बुखार की वजह से, इस जरासीम की वजह से दिमाग पे भी असर हो जाता है, जिसको कि एन्केफेलाइटिस कहते हैं। वो दिमाग पे भी असर होने की वजह से ये वो 3 बड़े मर्ज़ हैं जिनकी वजह से इनकी जान को शदीद ख़तरा लाहक होता है। अगर इन बच्चों को मिज़ल्स के दौरान, खसरा के दौरान नमूनिया हो जाए, डायरिया हो जाए या एन्केफेलाइटिस हो जाए। इसके अलावा जो इनकी और कॉम्प्लिकेशन है, इसमें विज़न का लॉस होना शामिल है, यानी आँख बीनाई जा सकती है। कान का इन्फेक्शन इतना सीवियर हो सकता है कि हेयरिंग लॉस भी है, कि यानी उसकी क़ुव्वत जो समात है वो कम हो जाएगी या ख़त्म भी होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, एक विटामिन ए जो कि जिस्म में डिफरेंट जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, आँख पे भी उसका बहुत अच्छा है रोल है, उसकी भी बहुत शदीद कमी हो जाती है। इसके अलावा जो प्लेटलेट हैं उनकी भी कमी होती है। तो यानी बहुत सारी जगहों पे ये जो है ना असर कर रहा होता है। ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे ये नहीं होता कि इसको बुखार है और इसको खांसी हो रही है और इसको आँख लाल है और इसके जिस्म पे दाने निकल आए और ये 2-4 दिन का मर्ज़ है। ये मर्ज़ अगर बच्चे के अंदर पहले इससे मुदाफ़ाती क़ुव्वत अगर कम हो, अगर नहीं भी है तो ये ख़ुद कम और उसके ऊपर मज़ीद असर डालती है और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप करवाती है। तो वो कौन सा एक टाइम होता है या वो कितनी उम्र होती है बच्चे की जब उसे सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है इस मर्ज़ से? देखिए, ये जो अर्ली एज होती है ना, इन्फेंटाइल एज, जिसमें कि तकरीबन समझे कि 9 महीने से लेके 1.5 साल 2 साल के दरमियान में अगर ये बीमारी हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम करने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, इसका इलाज जो है वो, अगर ये बीमारी ने हमला कर दिया है एक बच्चे पे, तो उसके बाद इसका इलाज मुमकिन है या फ़ौरी पहले दिनों में इलाज मुमकिन है, या इसके लिए इस मर्ज़ के आने से पहले वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है? देखिए, इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है।
अच्छा। कोई ऐसा ख़ास दवाई नहीं है जो इस बीमारी का एंटीडोट है कि यहाँ बीमारी हुई और हमने ये दवाई, इंजेक्शन या शरबत जो भी ये शुरू कर दिया और उससे वो कम हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें सपोर्टिव थेरेपी की इम्पोर्टेंस होती है। सपोर्टिव थेरेपी मतलब ये है कि ऐसे बच्चों को, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो हम हाई डोज विटामिन ए दे रहे होते हैं इन बच्चों को। अच्छा। विज़न का मसला होता है तो आँख की केयर कर रहे होते हैं, कानों के देख रहे होते हैं, इसके अलावा बुखार की दवाई दे रहे होते हैं और हाइड्रेशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रख रहे होते हैं, ताकि इस चीज़ से जो हमला तो हो गया है अब उसके ऊपर, अब उसको उस चीज़ से ताकि कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जा सके। सही सही सही। लेकिन चूंकि आपका सवाल ये है कि हम क्या इससे बच सकते हैं, तो यस, उसका देखिए एक जुमला बड़ा अच्छा है अंग्रेज़ों का, द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी हाँ। अगर हमने प्रिवेंट कर लिया, और असल चीज़ यही है, तो हम उस बीमारी को अगर होने ही ना दें, और उसकी जो मेन चीज़ है वो वैक्सीनेशन, अगर हम टाइम पे उसकी वैक्सीन लगवा लें, ये फ्रीली अवेलेबल है हर जगह, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हमने टाइम पे लगवा ली ये वैक्सीन, इसका टाइम है 9 महीने पे लगवानी है पहली डोज, और दूसरी डोज 15 महीने पे लगानी है। अच्छा। किसी भी ईपीआई, जो ईपीआई सेंटर्स होते हैं जो कि हर जगह मौजूद हैं, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते ही आपको जो है वो एंट्री करते हैं और वैक्सीन लगा देते हैं 9 महीने पे, और नेक्स्ट डे 15 महीने की दे देते हैं। अगर हम ये 2 वैक्सीन लगा लें तो बच्चे के अंदर उस बीमारी के ख़िलाफ़ इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी कि वो उस बीमारी को होने नहीं देगी। बिल्कुल सही। सर एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मतलब बिल्कुल फ्री में वैक्सीनेशन इसकी हो रही होती हैं या कुछ, क्योंकि देखें हमारे यहाँ गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारी जा रही है एक बहुत बड़ी तादाद में ना लोग, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इस तरह के इलाज मुआलजे की मतलब ऐसी एक्टिविटीज़। तो आप क्या इसके बारे में हमें मालूमात देंगे? देखिए, ये वैक्सीन ना सिर्फ इस बीमारी की बल्कि 10 बीमारियां ऐसी हैं जिनके ख़िलाफ़ वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्री रखी हुई है हर ईपीआई सेंटर पे। एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है, जो हर गवर्नमेंट सेंटर में इनका अपना एक कमरा होता है जहां उनका अपना पूरा सामान होता है। आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी होती है कि बच्चा वहाँ तक ले जाए, तो वहाँ पे हर चीज़ फ्री अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना है, उसके आगे का काम सारा उनका है। बस अपने जिगर के टुकड़े के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर महमूद बोल रहा हूँ कसूर से। महमूद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं खसरे के इंजेक्शन के बारे में। सर मैंने अपने बच्चों को अफाकती टीकों का मुकम्मल कोर्स कराया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये भी ज़रूरी है? ओके, ठीक है ठीक है। कुछ पूछना है आपको इनसे? नहीं, सही है, सही है, आप बहुत अच्छा सवाल देखिए, किया हम इन्होंने। बात करते हैं अभी इनसे। जनाब, बहुत अच्छा सवाल किया है, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है, और इससे हर दूसरा आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि हमारे तो खसरा के टीके जिन्होंने अपने करवाए हुए हैं टीके, जी बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक एक एक्स्ट्रा वैक्सीन लगाने की मुहिम जो शुरू की गई है, वो एक्स्ट्रा मुदाफ़ती क़ुव्वत डालने के लिए की गई है बच्चों को, क्योंकि 2012-13 में एक दफ़ा वबा आई थी जो तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चे उसमें लकमा अजल बने थे। तो सिर्फ खसरे से? सिर्फ खसरा से, ओके। तो वो 2012-13 में हुआ था ये। तो ऐसा अब अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई वबाई मर्ज़ आता है खसरा की तरफ से, तो उससे पहले ही हम हर बच्चे को जो कि 5 साल से कम है, 9 महीने से ज़्यादा और 5 साल से कम है, उसको ये टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसकी जो वैक्सीनेशन है पूरी हो चुकी है, हर चीज़ कंप्लीट है, लेकिन अगर उम्र 5 साल से कम है तो आपको ये लगवाना ज़रूरी है, ताकि उसको इजाफी मुदाफ़ती क़ुव्वत मिल जाए इस बीमारी के ख़िलाफ़, कि अगर ये वबा खुदा न खास्ता आती है तो उसके ख़िलाफ़ उसके पास पहले से मौजूद हो। बिल्कुल सही। अच्छा, तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को हिफाजती टीकों का पूरा कोर्स अगर बच्चे को हो चुका है, तब भी अगर उसकी उम्र वो 5 साल से कम या 9 महीने से ज़्यादा, तो ये दोबारा लगवाना बहुत ज़रूरी ये किस नुकसानदेह तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नुकसानदेह, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है ये वैक्सीन।
बहुत आराम से लगवा सकते हैं। देखिए किसी इंजेक्शन लगवाने से बच्चों को, क्योंकि वो तो रोता तो है, बच्चा सुई देखता है और रोना शुरू हो जाता है, बल्कि अब तो इस बाज़ उम्र बच्चे में तो पता भी नहीं होता उसे। नहीं, बाज़ बच्चे तो अब ऐसे होते हैं जो हमारी शक्लें देखते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं कि ये पता वही है ना कि जिसने इन्होंने पिछले फिर 24 इंजेक्शन लगा फिर लगाएगा। तो वो जो है, तो थोड़ा बहुत बुखार आ जाना, हल्का-फुल्का बच्चे का मुज़मैल हो जाना, इस तरह की चीज़ तो किसी भी इंजेक्शन से हो सकती है, इससे भी हो सकती है। अगर ऐसा हो तो जो बुखार का शरबत मौजूद होता है वो पिला दिया जाता है और बच्चे पे नज़र रखी जाती है, वरना बिल्कुल सर। बिल्कुल हार्मलेस। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। जनाब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हम डॉक्टर वसीम जमालवी साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं खसरा से बचाव के हवाले से, क्योंकि एक खसूसी मुहिम का आगाज़ हो चुका है कि हम अपने मुल्क में जो शीरख्वार बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको खसरा जैसी बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेशंस का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी मालूमात हम हासिल कर रहे हैं डॉक्टर वसीम जमालवी साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें तकरीबन सारे पहलुओं के बारे में बताया कि खसरा क्यों होता है और इसमें क्या क्या अलामात होती हैं और किस तरह इसका इलाज मुमकिन है, और इसे हिफाजती जो इसके जो इंजेक्शंस हैं वो किस तरह कहाँ कहाँ से लगवा सकते हैं। क्या जिस तरह पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए घरों में जाके, घर घर में जाके जो है वो वैक्सीनेशन की जा रही है, तो क्या इसके भी हर घर घर में जाके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए पोलियो की वैक्सीन देना आसान है, उसमें सिर्फ 2 कतरे पिलाने होते हैं बच्चों को, इस तरह से थोड़ा सा होल्ड कर लिया, उसको कैरी करना भी आसान होता है। ये चूँकि इंजेक्शन लगाना होता है, इंजेक्शन लगाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉपर जगह और सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी ऐसी जगहों पे करें, घर घर जाना उसके लिए फिर मुश्किल है कि हर घर में बच्चे को कहाँ लेटाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जो हमारे सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ हर जगह वो सेंटर्स सुबह 9 बजे खुल जाते हैं, 9 बजे पहले ही खुल जाते हैं। वहाँ स्टाफ मौजूद है, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो वैक्सीनेटर्स हैं, वो सब मौजूद हैं, सामान मौजूद है तरीके का। आप सिर्फ वहाँ लेके जाएँ और वहाँ जाएंगे तो वो फ़ौरन ही वो वैक्सीन आपको, वो बच्चों को लगा देंगे। ये वैक्सीन उन 2 वैक्सीन से जो कि रूटीन इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन है, उनसे ये एक्स्ट्रा है। इसकी कोई मार्किंग नहीं होगी, आपको कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप कार्ड ले गए तो उस पर मार्क करवा रहे हैं, इसकी मार्किंग ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा मुदाफ़ती क़ुव्वत देने के लिए 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए काम शुरू किया। अच्छा, अगर 15 से 27 के बीच में वैसे ही वैक्सीनेशन के लिए अगर किसी ने जाना है और वो उसे खसरे की मतलब जो वैक्सीनेशन है वो तो होनी ही होनी है, तो उनके लिए क्या है, उन्हें फिर एक दफ़ा फिर लगवाना पड़ेगी? देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी खसरा की वैक्सीन इसी दौरान में आ रही है, अच्छा। तो वो वैक्सीन लग जाएगी उसको। अच्छा। लेकिन ये एक्स्ट्रा वैक्सीन जो है, उसे एक्स्ट्रा तो नहीं लगेगी ना फिर? हाँ, फिर उसके लिए जो है वो ये होता है कि फिर उसके लिए फिर हम रोक लेते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको कि वैक्सीन आगे पीछे हुई है, उनके लिए इसमें वैक्सीन लगवाना बिल्कुल ज़रूरी है। सही है। अच्छा, बच्चों की वैक्सीनेशन जब होती है तो उन्हें फ़ौरन वो अच्छा वक्ती तौर पे तो सारे ही होते हैं, मगर वो एक दिन 2 दिन उन्हें बुखार भी रहता है, ऐसे भी वाक़यात होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था कि इंजेक्शन लगने से बच्चों को थोड़ा बहुत तो वो बेचैनी और बुखार आना और रोना ये तो रहता ही है, और वैक्सीन लगाने के बाद ये हल्का फुल्का बुखार हो जाना ये कॉमन है, ऐसा कोई वो नहीं है। इसके लिए बुखार का शरबत दे दें आप, 1-2 दिन में बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, हल्का सा बुखार आता है, तो वो उसके लिए जो है आप 2-3 दिन उसको बुखार का शरबत दे दें, उसका मसला ख़त्म हो जाता है। आइसिंग वगैरह करने का भी ये कर सकते हैं उस जगह पे जिस जगह पे, क्योंकि इसमें उस जगह पे लाली के भी निशान होते हैं, तो आइसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, क्या इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है, या दुनिया में दूसरे ममालिक में ये भी क्या ये इसी तरह एक ख़तरे की अलामत है और वहाँ आज भी खसरा होता है? देखिए इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए बड़ी मास वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी। जैसे हम पोलियो पे काम कर रहे हैं, पोलियो आलमोस्ट पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया है,
कुछ एक दो जगहों पे बाकी जी है, हाँ। और वहाँ पे भी बिल्कुल एंड पोलियो प्रोग्राम चल रहा है कि अब तकरीबन आलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म के करीब है, बल्कि पोलियो की जो 3 स्ट्रेन है उसमें से एक तो ख़त्म ही हो चुकी है। अब जो 2 रिमेनिंग वाइल्ड एरिया में हैं उनकी भी बिल्कुल समझे आलमोस्ट एंड पे है। इसके लिए भी खसरा के लिए भी अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड शुरू नहीं हुआ है कि जिसमें कि इसको दुनिया से ख़त्म करने का प्लान किया जाए। इसकी मगर क्या कुछ effective ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने जान छुड़वा ली? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हर जगह ही है। रिपोर्टेड नहीं है ऐसा। अच्छा। अच्छा, वो जो है, लेकिन ये है कि इसकी वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है कि अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए हर बच्चे की तो ये आलमोस्ट ख़त्म हो सकती है। कि इसकी वैक्सीनेशन से ही, सिर्फ वैक्सीन लगाने से, अगर हर बच्चे को रूटीन वैक्सीनेशन में जो कि 9 महीने पे और 15 महीने पे लगती है वो लगवा ली जाए तो ये बीमारी पे हम अच्छा खासा काबू पा सकते हैं। सही। अच्छा, आज भी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो वैक्सीनेशन को ठीक नहीं समझते और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? और उनके पास वैक्सीनेशन ना करवाने के क्या जवाब हैं? वो क्या सोच है उन लोगों की? देखिए, ऐसे ही लोगों के लिए तो हम बाहर निकले हैं जी। कि जिनको कि हम ये पैगाम पहुंचा सकें, हम कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगाओ। बीमारी आने से पहले अगर हम बचा लें तो बहुत अच्छा है। बीमारी ये बच सकते हैं, इस बीमारी से, ये जानलेवा बीमारी है जिससे कि बहुत आराम से बच सकते हैं अगर हम उसको थोड़ी सी तकलीफ़ एक पहले दे दें कि एक हल्का सा इंजेक्शन लगवा दें। बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है, कोई इसका इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्का फुल्का बुखार आ जाना है, थोड़ा बहुत हो जाता है, वरना ऐसा कोई बड़ा नहीं है। सेफ़ वैक्सीन है, सुकून से लगवाएं। जिन फैमिलीज़ में ये मसला है कि वो लगवाते ही नहीं हैं तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत सी चीज़ों से बच रहे हैं। ये वैक्सीन आपको बताए, 10 वैक्सीन जो खिलाफ जो वैक्सीन लग रही है, जो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, इसकी हज़ारों में कॉस्ट आती है प्राइवेट में अगर लगवाया जाए। यानी 100, 200, 400, 500 की बात नहीं है, हज़ारों में 30-35 हज़ार रुपये का कोर्स बन जाता है ये, कम से कम इस तरह का, कि अगर वो प्राइवेट में लगवाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फ्री में दे रही है कि आप जाइए लगवाइए, हर जगह मौजूद है, आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना है और लगवाना है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ये आज हमें ऐसी कॉल्स क्यों दे रहे हैं अमीनू? अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा, तो जितने भी सेंटर्स हैं आपके जहाँ पे ये बच्चों की वैक्सीनेशन वगैरह होती हैं, तो वो काफ़ी हैं इस आबादी के हिसाब से, बच्चों की तादाद के हिसाब से? देखिए, हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें कि जितने हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के हिसाब से उन जगहों पे जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट की इवन छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़ भी जो हैं, वहाँ पे भी ये सेंटर्स बनाए गए हैं। वहाँ पे उन्होंने फुली इक्विप्ड रखा है, फ्रिज, फ्रीज़र, सामान, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, कि वो चीज़ मौजूद है। टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। देखिए, वैक्सीन लगा देना कोई काम नहीं है, वैक्सीन कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसका रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको जिस तरह से कैरी किया जाए, उसको रखा जाए, इसके टेम्परेचर मेंटेनेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो उसके पूरे अरेंजमेंट्स पूरा अरेंजमेंट मौजूद है। ठीक है सर, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम सईद भाई, मंजूर अली खोड़ न्यूज़ कैफे में। क्या बात है मंजूर अली साहब, कहाँ आप हरीपुर की फिजाओं में आप घूमते फिर रहे हैं? मैं कहता हूँ फिजाएं इतनी प्यारी और खूबसूरत हुई हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल करता है आप सारे आ जाओ मेरे पास। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बेहतरीन मौसम है। क्या बात है, बस आप मौसम का हाल बताते हैं ना तो यहाँ भी वैसा ही मौसम हो जाता है। मैं वैसे भी माशाल्लाह आपके स्टूडियो का माहौल, मौसम बहुत प्यारा होता है, मेहमान कितने प्यारे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा, जरा बताएं आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे? ये जो कैंपेन शुरू की गई है एक खसरा से बचाव के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं फहीम भाई, सबसे पहले तो सलूट है अब तक पूरी टीम को कि जी इस चीज़ को उजागर किया। कुछ लोग जो है नासमझी में ये काम नहीं करते और ये काम गलत है। बच्चों को वैक्सीन पूरी करानी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मतलब बाद में जो उसके नुकसानात और फायदे हैं ना, वो बाद में पता चलते हैं।
जब सर से पानी गुजर जाता है कहते हैं उफ अल्लाह हमने ये क्या किया। तो इसलिए हाँ पहले ये काम कराना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि क्या आया वैक्सीन करवाने के अलावा बाद भी कोई ऐसे इशू होते हैं जिसमें मतलब ये बीमारियां जोर पकड़ सकती हैं कि वैक्सीन लगे होने के बावजूद भी। इस पे जरा प्लीज जरा बात कराइएगा। और फहीम भाई जी जी मुझे बताएं, मेरे कैमरामैन और पीछे MCR PCR सब टीम A1 है ना? ये इस तरह के इशारे कर रहे हैं सारे, इसका मतलब है कि ये वन है। वाह वाह, अल्लाह इनको खुश रखे, सबको अल्लाह ताला तरक्कियां दे। और मेरी तरफ से फहीम भाई आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मंजूर इलाही साहब। लो जी, इस कॉल के फ़ौरन बाद हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो जो सवाल उन्होंने किया है उसके ऊपर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं खसरा से बचाव के हवाले से। पाकिस्तान भर में ख़ुसूसी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और वक्फे से पहले हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे मंजूर इलाही हरीपुर से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल किया था डॉक्टर वसीम जमालवी साहब से कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आपने वैक्सीनेशन बच्चे को करवा दी है और उसके बावजूद खसरे का अटैक हो गया उनको। बहुत अच्छा सवाल किया था उन्होंने। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, किसी भी बीमारी से बचाने के लिए अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो कुछ % चांस होता है कि उसको वो बीमारी फिर भी हो जाए। लेकिन इसमें ख़ास बात ये होती है कि अगर बच्चे को वैक्सीन लगी हुई हो तो फिर उस बीमारी की उतनी सीवियरिटी नहीं होती जो उन बच्चों को हो जिनको के वैक्सीन ना लगी हुई हो। ऐसे बच्चे को अगर लग भी जाए तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के अलामत दे देती है, बुखार भी आ जाएगा, हल्के फुल्के रैश भी हो जाएंगे, खांसी भी हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की थी वो चीज़ होने के चांसेस ना होने के हद तक होते हैं। तो अगर वैक्सीन लगी हुई है तो हमारे पास फिर भी सेफ्टी काफ़ी हद तक मौजूद है। सही। अच्छा, अगर बच्चे को मतलब खसरे की अलामात जो आपने बताई हैं वो ऐसी होना शुरू हो गई हैं कि आंखें उसकी सुर्ख होना शुरू हो गई हैं, जिस्म पे दाने हैं, खांसी बहुत ज़्यादा है, बुखार बहुत तेज़ है, तो ये 4 अलामात अगर सामने आना शुरू हो गई तो अब उन माँ बाप के लिए उन्हें फ़ौरी तौर पे क्या एक्शन जो है ना वो लेना होगा? देखिए, ये अब तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो गया है कि अगर ये बहुत ज़्यादा अलामत आ गई हैं ये तो उस दिन भी सिर्फ एक आम डॉक्टर को या एक प्रॉपर चाइल्ड स्पेशलिस्ट या एक ज़्यादा हॉस्पिटल बेहतर तो ये है कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट तक चले जाएं ताकि आपको वो प्रॉपर चेक कर ले और वो कंफर्म कर ले कि जी ये खसरा ही है। और खसरा ही है तो फिर उसमें कोई स्पेसिफिक थेरेपी तो है नहीं कि कोई हम क्योंकि आपको पता है ये वायरल डिजीज़ है, इसके कोई एंटीवायरल मौजूद नहीं है। लेकिन जो सपोर्टिव थेरेपी है वो अगर उसको प्रॉपर दे दी जाए, उसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज कर लिया जाए, उसको विटामिन ए का डोज प्रॉपर लगा दिया जाए, उसकी आई केयर अच्छी कर ली जाए, मुंह में अगर छाले हो जाते हैं तो उसके लिए दवाई दे दी जाए। मुंह में छाले हो जाते हैं? मुंह में छाले हो जाते हैं। बच्चा फिर दूध नहीं पीता होगा? हैं? बच्चे के लिए तो मतलब दूध पीना ग़िज़ा मसला कम हो होता है। जाती है ना, तो वही तो आपको बता रहा हूँ कि ग़िज़ा की कमी मज़ीद मुदाफ़ाती क़ुव्वत को और कम करती है। तो इस चीज़ को अगर प्रॉपर वे में देख लिया जाए तो फिर इनको बचने के चांसेस या बीमारी के रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। अच्छा, आप एक बात वो बता रहे थे और हमें ब्रेक पर जाना पड़ गया था उस वक्त कि ये ख़ास तौर पे उन बच्चों में खसरा लगने का इम्कान ज़्यादा होता है जिनका वज़न कम होता है। तो ये वज़न की ज़रा बात तफसील से बताना रह गई थी। जी एक्चुअली वज़न कम होने के साथ बच्चों में जो कमज़ोरी होती है उससे उनकी मुदाफ़ाती क़ुव्वत भी कम होती है। तो ऐसे बच्चे जिनका वज़न कम होता है उनको अगर ये खुदा न खास्ता बीमारी लग जाए तो वो मज़ीद ख़राब करती है उनको। और ऐसे बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशन है और शरह मौत है वो ज़्यादा है उन बच्चों के बनिस्बत उन बच्चों के जिनको के वज़न जिनका सही है और अदरवाइज़ वो नॉर्मल है। अगर उनको बीमारी लग जाती है तो उनके वज़न में कमी तो ज़ाहिर होती है, लेकिन चूँकि अगर पहले से मुदाफ़ाती क़ुव्वत बेहतर है तो फिर उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं। तो एक बच्चे को अगर खसरा होता है तो वो बाकी जो घर में जो उसके बहन भाई हैं उनको भी उतना ही ख़तरा है कि उन्हें भी हो सकता है उस बच्चे से? जी बिल्कुल।
बिल्कुल ख़तरा मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीमारी ज़ाहिर होने से पहले शुरू में तो वही हल्का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, यही उसको ज़ाहिर होता है। और जब दाने ज़ाहिर होते हैं तो घर वाले अलर्ट होते हैं कि ये तो दाने हो रहे हैं, इसका ये तो मतलब ये है कि ये खसरा खसरा का मर्ज़ है। लेकिन उससे 4 दिन पहले से वो बच्चा बीमारी बांट रहा होता है, वो कंटेजियस हो चुका होता है, वो हर सांस से, हर खांसी में इन्फेक्शन बाहर निकाल रहा होता है, और उसके करीब करीब इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं वो सभी के सब जो है हाई रिस्क हो जाते हैं कि उनको जो है ये बीमारी लग सकती है अगर उनको टीका नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों को ही मतलब ये बीमारी क्यों होती है, घर में उन्हें खतरा क्यों होता है, बड़े जो हैं वो कैसे इससे लड़ लेते हैं? देखिए, बड़ों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देती है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए हम बच्चों में ज़्यादा जोर देते हैं कि वैक्सीन लगा लें और बच जाएं। तो यही वजह है कि हम बच्चों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाएं। ये जो एक्स्ट्रा डोज लगाई जा रही है उसकी वजह भी यही है कि अब अगर खुदा न खास्ता वबा आती है तो उसके अंदर, बच्चों के अंदर ये मुदाफ़ाती क़ुव्वत मौजूद हो कि वो जो है इस बीमारी से बच सकें। सही, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? डॉक्टर सुमैदा बात कर रही हूँ। डॉक्टर मायदा? जी ओके, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिए। स्कूल में ये वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये बच्चे को तकरीबन 1.5 साल के पहले भी ये वैक्सीनेशन हुई हुई है, तो दोबारा करा लीजिए। क्या पूछा? बच्चे को 1.5 साल से पहले भी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं हम लोग, क्या दोबारा करवा ली जाए? बिल्कुल करवा ली जाए, बिल्कुल। इसमें जी डॉक्टर साहब करवा लीजिए। जी आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं सवाल से, ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। देखिए, इसमें कोई दो बात नहीं है कि हर वो बच्चा जो 9 महीने से बड़ा है और 5 साल से छोटा है, उसको इस 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दौरान होने वाली इजाफी मुहिम में खसरा का टीका लगवाना ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसको पहले लग चुका है। ठीक है, यानी कि बेशक आपके बच्चे को पहले ये वैक्सीनेशन हो चुकी है, आपने इसके बावजूद ये जो 15 से 27 के बीच में मुहिम चल रही है, इसमें बच्चे को ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। ये एक इजाफी मुदाफ़ाती क़ुव्वत देने के लिए। सही, ठीक हो गया जनाब, बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोशिशें हैं पाकिस्तानी बच्चे इनको महफूज रखने के लिए, ये बहुत अच्छा है, मगर उनके बारे में ये बताइए, उन पेरेंट्स के बारे में कि जो वैक्सीनेशंस नहीं करवाते हैं, तो कोई लॉ, कोई सख्ती, कोई ऐसा कुछ है कि ज़रा उनके साथ भी दो हाथ किए जाए या समझाया जाए कम से कम उन्हें ज़बरदस्ती बिठा के? देखिए, बात ये है कि उनके खिलाफ लॉ तो कोई नहीं है, लॉ कोई नहीं है, लेकिन हम समझा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी ये होती है कि हर वो बच्चा जो किसी भी वजह से बीमार होकर हमारे पास आ रहा है या किसी भी डॉक्टर के पास जा रहा है या किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जा रहा है, उसके वालिदैन उसको बीमारी की हालत में तो ला रहे हैं। अगर वो हमारे पास है तो हमें उनको थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें, थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई अगली दफ़ा बकाया बीमारी से बचा लो, तो उसके लिए टीके लगवा लो। सेंटर बराबर में मौजूद है या हॉस्पिटल में मौजूद है हमारे यहाँ, ये टीके लगवा लो, आराम से लग जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेटली बहुत महंगे, आप लगवाएं। तो ये हमें भी थोड़ा सा अपना शो करना है कि हम क्योंकि माँ बाप टीका लगवाने तो नहीं आ रहे, लेकिन किसी ना किसी बीमारी से बच्चों को कभी ना कभी किसी ना किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास तो जा रहे हैं, जाके उनसे उस बीमारी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बीच में हम 1 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही। अच्छा, और पता है इसी मतलब इन्हीं सेंटर्स के ज़रिए और इन माँ बाप के आने के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी एड्रेस किया जा सकता है उन्हें। जैसे मेरा ख्याल और भी कैंपेन चल रही होती है इन्हीं सेंटर्स में, ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से। ये भी पॉपुलेशन हमारा एक बहुत बड़ा मसला भी, हमने कुछ दिन पहले उसके ऊपर शो भी किया उस हवाले से। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, ज़रा इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मिसेज इमरान बात कर रही हूँ कराची से। मिसेज इमरान, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मेरी बेटी मतलब 9 मंथ की थी ना, तो उसको खसरा निकली थी, तो उसको मेजल्स लगना था, तो वो उस सूरत में मैं लगवा नहीं पाई थी। डॉक्टर ने कहा था, मतलब चाइल्ड स्पेशल ने, कि आप तकरीबन 4 महीने बाद लगवाइएगा। तो फिर मैंने 4 महीने बाद उन्हें मेजल्स लगवा लिया था, लेकिन उनका MMR रह गया था, तो वो अभी तक नहीं लगा। अभी वो 3 साल की हो चुकी हैं।
तो मतलब मेरा ये सवाल है कि मैं उनको अभी मिजल्स लगवाऊं दोबारा या उनको MMR लगवा लूं? ठीक है, आप प्रोग्राम जी। देखिए, हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। जी, मैं देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली सवाल का जो अब तक जो सवालात हम सुनते आ रहे हैं उसमें ये है कि हमारे बच्चे को वैक्सीन लग गई है और हम दोबारा लगवा लें, तो जी बिल्कुल लगवाना है। MMR का चूँकि टाइम 15 महीने होता है और आप ऑलरेडी ये 3 साल तक पहुंच गई हैं, तो उसको आप थोड़ा सा डिले कर लें भले, लेकिन इस मुहिम के दौरान वो इस बच्चे को वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, तो बच्चे की उम्र कितनी है तो हमें लाजमी इंजेक्शन 9 लगवाना? महीने से 5 साल के दरमियान हर बच्चे को। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे इन्हीं के सवाल को कंटिन्यूशन में, कि इनके बच्चे को एक कहा था कि खसरा भी निकल गई है, तो लेकिन आपके बच्चे को अगर खसरा हो भी चुकी है तब भी इस मुहिम में वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया वसीम जमालवी साहब, आपने बड़ी आला मालूमात हमें फराहम की हैं। थैंक यू सो मच। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हम एक और मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसके बारे में हम सब ने एक अरसा मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरह अपना हम हिस्सा डाल सकें, और एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जो हमारे पास इख्तियारात हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकें, सोशल मीडिया के ज़रिए और भी बहुत सारे जो हमारे पास रास्ते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2018 का आगाज़ एक लर्ज़खेज़ ख़बर से हुआ। 4 जनवरी को कसूर में एक बच्ची ज़ैनब लापता हुई और 9 जनवरी को उसकी लाश उसके घर के करीब एक इलाके से मिली। इस वाक़े ने पूरी कौम को हिला के रख दिया, और हर शहरी उसने सोशल मीडिया के ज़रिए या उसकी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सकती थी उसने ज़ैनब के इस वाक़े को देखते हुए इंसाफ की आवाज़ उठाई, और इसको चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब उन्होंने अज़ ख़ुद नोटिस लिया, और उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इसमें इसके लिए मतलब हुक्म जारी किया। तो 24 जनवरी को ज़ैनब का कातिल इमरान वो पकड़ा गया, और अब फांसी की बातें जो हैं वो आम होने लगीं कि इस शख्स को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए, इसे फांसी घाट पे लेके जाया जाए और इसे फांसी पे लटकाया जाए ताकि एक इबरत का निशान बन सके, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं था। ये अवाम उस वक्त जब बोले तो उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। उससे पहले कई वाक़यात कसूर में हो चुके थे, और उसके बाद भी कितने ही वाक़यात कसूर के अलावा मुल्क भर में हो चुके हैं और अभी तक जारी है। तो इस तरह अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा देना और मज़लूम को इंसाफ देना ये बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसाफ नहीं होता ये जुल्म जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो आज इमरान जो मुजरिम था ज़ैनब के कत्ल का, और उससे जिसने ज़ैनब से ज़्यादती की थी, आज उसको फांसी दे दी गई। तो आज हम इसी हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे कि इस एक्शन के बाद क्या इस तरह के वाक़यात में कमी आएगी, और जो इन्हीं जराइम में, इसी किस्म के जराइम में जो और लोग इस वक्त पकड़े गए हैं या जो आइंदा पकड़े जाएंगे, क्या उनको भी इसी तरह फांसी दी जाएगी? क्या वो भी डिज़र्व करते हैं? तो ज़रा इसी हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर सियासतदान है अमानुल्लाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हमारे दूसरे मेहमान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जनाब शरफुज़्ज़मा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ओके, एक वक्फ़े की आवाज़ मेरे कान में आ गई है, अब ये भी ज़रूरी है, तो एक वक्फ़े के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।